Now in today's lecture, we will learn about the properties and trends in 16 group element. इससे पहले हमने जो कुछ लेक्चर्स देखे उनमें हम चाल्कोजेंस की पढ़ाई तक पहुंचे हैं। चाल्कोजेंस के बारे में हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रीवियस लेक्चर में ले चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से ट्रेंड्स कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में 16 ग्रुप में आते हैं। उसमें से पहला जो है वो है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि एज कंपेयर टू 15 ग्रुप, जो ग्रुप की हमने पहले देखा नाइट्रोजन फैमिली वाला ग्रुप, एज कंपेयर टू 15 ग्रुप स्मॉलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई, 16 ग्रुप की एटॉमिक और आयोनिक रेडाई ये छोटी होती है। व्हाट इज द रीजन कि 15 ग्रुप से 16 ग्रुप की एटॉमिक और आयोनिक रेडाई ये छोटी क्यों होती है, स्मॉलर क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन चार्जेस। 16 ग्रुप एलिमेंट्स पे 15 ग्रुप एलिमेंट से ज्यादा चार्जेस होते हैं, इसलिए देयर इज अ स्मॉलर वैल्यूज ऑफ एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई इन 16 ग्रुप एज कंपेयर टू 15 ग्रुप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप। हम अगर ऊपर से ऑक्सीजन से लेकर नीचे अगर हम सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम की तरफ ऊपर से नीचे जब आते हैं तो इनकी वैल्यूज जो है वो वैल्यूज बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज इंक्रीज इन द शेल्स। नीचे जैसे हम जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, शेल बढ़ती जाती है, इसलिए एटॉमिक और आयोनिक रेडाई की साइज भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ डेंसिटी। डेंसिटी में हम देखते हैं कि इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक, तो डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। और ये हम पहले भी देख चुके हैं, बेसिक में पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी भी ग्रुप से टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो उनके डेंसिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। सेकंड, इंक्रीज इन एटॉमिक मास इज मोर देन इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ऐसा क्यों होता है कि एटॉमिक साइज की तुलना में एटॉमिक मास ज्यादा होता है? दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ गैदरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स बढ़ता जाता है और उसकी वजह से एटॉमिक मास भी बढ़ता जाता है। दो प्रॉपर्टीज हमने देखी, पहली देखी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई, दूसरी देखी है डेंसिटी। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity, the higher values as compared to 15 group element in same period. See here, there is a very basic explanation. ऑक्सीजन ये जो ग्रुप है ये 16th ग्रुप है, ये 15th ग्रुप है और ये हैलोजन वाला 17th ग्रुप है। If we see this period, now nitrogen having the value of electronegativity is 3. अगर आगे बढ़े 16 ग्रुप में वैल्यू बढ़ गई, ऑक्सीजन की वैल्यू है ज्यादा, फ्लोरीन की वैल्यू इससे ज्यादा। फ्लोरीन की वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सबसे ज्यादा होती है। वैसे सेम फास्फोरस हैविंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.10, फाइन सल्फर हैविंग 2.5 and chlorine having 3. So we can say that 3.5, 2.5, top to bottom electronegativity decreases and left to right electronegativity increases. So these are very important properties: atomic and ionic radii, density and electronegativity. So dear friends, please take a screenshot. After that we will learn next properties. अभी हमने तीन प्रॉपर्टीज देखी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 16th group. See here, if we see the trend of melting point and boiling point from top to the bottom, it is increased from oxygen to tellurium. This increase in melting point and boiling point is due to increase in atomic size down the group. See here, oxygen having melting point 55, having boiling point 90. ऑक्सीजन से एटॉमिक साइज सल्फर की बड़ी है,
सो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये बन गया 386, 718। सेलेनियम के लिए 490, 958, टेल्यूरियम 723, 1263। Now see here, why there is a sudden jump? Oxygen having the value 55 and sulfur having the value 386. So why there is a huge difference? Because अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमें उतना बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। 386 और 490 कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 490 723 कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये बात में डिस्कस करेंगे, लेकिन why there is a sudden increase between the melting point of oxygen and sulfur? जो सिंपल जैसे हमने occurrence में देखा, oxygen having structure O2 and sulfur up to the S8 हमने देखा था कि ये S6, S4, S2 इस फॉर्म में हमें सल्फर मिलता है। अगर सल्फर के 8 एटम्स वैन वाल फोर्स से बाउंड होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के सिर्फ 2 एटम्स बाउंड होते हैं, और ये सिंपल है कि जहाँ पे 8 एटम्स एक जगह बंधे हैं तो उन्हें ब्रेक करने के लिए तो एनर्जी ज्यादा ही लगेगी, इसलिए हीट भी ज्यादा लगेगी। O2 जो है, O2 इज वेरी सिंपल, इट इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। देयर आर वेरी लूज फोर्सेस जो कि सडनली ब्रेक हो सकते हैं, इसलिए हमें 55 केल्विन इतनी ही एनर्जी बॉइलिंग पॉइंट में लगती है, इतनी ही हीट लगती है। लेकिन सल्फर अप टू 8 एटम्स, सो वैन डर वाल्स फोर्सेस बिकम्स स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो आपको सीईटी में भी ये सवाल आ सकता है कि व्हाई देयर इज अ सडन इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो आपका जवाब यही होना चाहिए, इट इज बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। नाउ सी हियर, जो ट्रेंड है वो ऊपर से नीचे तक बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑक्सीजन टू टेल्यूरियम, लेकिन टेल्यूरियम से पोलोनियम तक जब हम जाते हैं तो वो डिक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों? तो इट इज बिकॉज ऑफ 6p ऑर्बिटल, इट इज बिकॉज ऑफ 6p ऑर्बिटल। इसकी वजह से पोलोनियम में वैन डर वाल फोर्सेस वीक पड़ जाते हैं एज कंपेयर टू टेल्यूरियम। सो टेल्यूरियम के वजह से ये वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन वैन डर वाल फोर्सेस यहाँ पे कम होते हैं, इसलिए पोलोनियम की वैल्यू ये डिक्रीज हो जाती है। और ट्रेड में अगर हम देखेंगे तो दिस इज ऑफबीट क्वेश्चन, यहाँ पे टॉप टू बॉटम नहीं है, बॉटम में पोलोनियम है जो कि रिड्यूस हो जाता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम ऑक्सीजन टू टेल्यूरियम एंड सडनली डिक्रीज फॉर लास्ट दैट इज पोलोनियम। सो इस पे भी सवाल काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। Now this is the fifth property, that is ionization enthalpy. Yesterday I gave you homework in our Zoom meeting. What was the homework? What is ionization enthalpy? So ionization enthalpy क्या होती है? Simple, it is the energy required to lose the most loose electron bound to the nucleus in ground state, that is ionization enthalpy. So this ionization enthalpy or ionization energy values decrease down the group। जैसे हम ऊपर से यानी ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक जब आते हैं तो ionization enthalpy values जो है वो डिक्रीज होती है, बिकॉज द एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाता है। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है ऊपर से नीचे तक। एंड सिक्स प्रॉपर्टी, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर। See here, the first element of 16 group is oxygen, second is sulfur, third is selenium. So these three are non-metals. टेल्यूरियम जो है वो है मेटालॉइड, ये कभी मेटल की प्रॉपर्टीज दिखाता है, कभी नॉन मेटल की। और लास्ट पोलोनियम जो है वो है मेटल। सो वी कैन से दैट इन 16 ग्रुप मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिकॉज ऊपर वाले जो तीन है वो नॉन मेटल है
और नीचे जो है एक मेटलॉइड है, लास्ट वाला मेटल है। तो 16 ग्रुप में एक ही मेटल है और वो है पोलोनियम। 3 नॉन मेटल है, ऊपर की 3 ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम। और टेल्यूरियम जो है वो है मेटलॉइड। सो इन दोनों प्रॉपर्टीज, ऐसे 6 प्रॉपर्टीज टोटल हमने देख ली है। इन 6 प्रॉपर्टीज पे आपको बोर्ड पैटर्न में भी सवाल आएगा और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी सवाल आने वाला है। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज इसे बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। These are very important properties as concerned to 12th syllabus। आपको राइट अ शॉर्ट नोट, राइट इन अ ब्रीफ, ऐसे बोर्ड को सवाल आने वाले हैं इसके ऊपर। और ऑब्जेक्टिव ट्रेंड्स तो इसमें बहुत सारे हैं जो कि हम ऑब्जेक्टिव सेशंस में देखने ही वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज subscribe our channel of Nobel Foundation for your online study. We are with you for your bright future. I am so happy with this interaction. Next lecture में हम काफी कुछ properties 16 group elements के देखने वाले हैं और उनके कुछ compounds हैं उनकी भी पढ़ाई करने वाले हैं। तब तक थैंक यू।